हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ रहे हैं। इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर लेना। अब हम इसके थर्ड पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सेलर्स अभी भी वहीं पर खड़े हैं, उनकी शिप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही एंड हीट एंड प्यास से उनका बहुत बुरा हाल है। उनका गला भी पूरी तरह सूख चुका था एंड उनकी आईज ग्लॉसी लग रही थी, जैसे वो कांच की बनी हो। तो जो एंशिएंट मैरिनर है वो आसमान की तरफ देखता है एंड वेस्ट साइड से उसे ऐसा लगता है कि एक अजीब सी चीज़ उनकी तरफ आ रही है। पहले तो उसे ये चीज़ एक डॉट जैसे लगती है, फिर मिस्ट जैसे एंड फिर फाइनली उसे इसकी रियल शेप दिखती है। ये उनके और नज़दीक आते ही जा रही है एंड ये सीधा नहीं आ रही, मतलब जिगजैग पोजीशन में आ रही है। एंशिएंट मैरिनर को ऐसा लग रहा था कि ये कोई शिप है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आ रही है, तो वो ये बात दूसरे सेलर्स को बताना चाह रहा था। बट हीट एंड थर्स्ट की वजह से उनके गले सूखे हुए थे एंड लिप्स भी ब्लैक पड़ गए थे, तो ना वो हंस पा रहे थे और ना रो पा रहे थे। तो मैरिनर अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करता है कि अपनी आर्म पे बाइट कर लेता है एंड जब ब्लड आ जाता है तो वो उसे पी लेता है। तो जब उसके गले में थोड़ा लिक्विड गया तो वो बोलने लगा था एंड अपने तरफ आ रही शिप के बारे में वो दूसरे सेलर्स को बताता है। तो जैसे कि हमें पता है कि दूसरे सेलर्स तो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ये बात सुनकर खुशी तो ज़रूर जाहिर करते हैं। वो ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जैसे उन्हें पीने के लिए पानी ही मिल गया हो। तो अब वो उन्हें बताता है कि अब ये शिप जिगजैग मोशन में नहीं आ रही, बल्कि सीधा ही उनके पास आ रही है एंड ये उन्हें थोड़ा डिवाइन भी लगती है, यानी कि सुपर नेचुरल। क्योंकि ना तो सी में कोई टाइड्स हैं और ना ही कोई हवा चल रही है, तो ये उनके पास कैसे आ रही है। तो ये बात सुनकर तो उन्हें डर लगने लग जाता है। तो आगे मैरिनर बताता है कि जो सी वेव्स हैं जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो गोल्डन लगती हैं, जैसे कि वो फायर हों। तो अब सूरज भी धीरे धीरे छिप रहा है, लेकिन जो शिप आ रही है उनकी तरफ आसमान से वो सूरज के आगे आ जाती है, यानी कि वो शिप सूरज के एंड मैरिनर्स के बीच में है। तो जब वो शिप सूरज के आगे आ जाती है तो सूरज एक प्रिजन के जैसे लगता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो शिप एक स्केलेटन के जैसे थी, मतलब वो शिप का एक स्केलेटन था और जब उसकी परछाई सन पे पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि सन पे बार्स लगी हों। तो ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत डर जाते हैं एंड मदर मैरी को याद करते हैं। अब उनकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है क्योंकि ये स्केलेटन शिप बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही है। उन्हें इस शिप के पार्ट्स स्पाइडर वेब जैसे भी लग रहे थे। उन्हें इसमें कुछ चमकती हुई चीज़ भी दिख रही थी, शायद वो इसके सेलर्स हों। फिर मैरिनर अपने आप से पूछता है, क्या इसके जो रिब्स हैं उसके पीछे से कोई हमें देख रहा है। फिर उसे उसमें एक विमेन की फिगर दिखती है एंड वो अपने आप से पूछता है, क्या ये अकेली है या फिर इसके साथ इसका पार्टनर भी है। फिर वो सोचता है कि कहीं ये डेथ तो नहीं। तो इस विमेन लाइक फिगर के रेड लिप्स होते हैं, येलोइश एंड गोल्डन हेयर होते हैं, उसकी स्किन वाइट है जैसे कि वो लेप्रेसी की शिकार हो। लेप्रेसी एक बीमारी होती है। तो ये हॉरिफाइंग विमेन लाइफ एंड डेथ थी। ये इतनी हॉरिफाइंग थी कि अगर कोई इसे एक बार देख ले तो उसका ब्लड ही फ्रीज हो जाए। तो लाइफ एंड डेथ एक एलिगोरिकल फिगर है, जिसका मतलब है कि जिसको भी ये मिलेगी वो पर्सन मर नहीं पाएगा बल्कि जीते जी मरेगा। तो अब वो शिप उनके साइड में आ गई थी एंड उसमें उसे एक और फिगर दिखी थी, यानी कि उसमें दो घोस्टली फिगर्स थीं। दूसरी फिगर थी डेथ एंड वो दोनों डाइस खेल रहे थे एंड उन्होंने सेलर्स पे बेट भी लगाई हुई थी। जो लाइफ एंड डेथ होती है वो मैरिनर को जीत लेती है एंड फिर वो विसल भी करती है। एंड जो दूसरी फिगर होती है डेथ, वो मैरिनर के अलावा जो दूसरे सेलर्स होते हैं उन्हें जीत लेती है। तो अब सूरज पूरी तरह छिप जाता है एंड आसमान में स्टार्स निकल आती हैं। हर तरफ पूरा अंधेरा छा जाता है एंड वो जो स्केलेटन शिप होती है अब वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन मैरिनर को फिर भी कहीं से उनकी आवाज़ें तो सुन ही रही होती हैं। लेकिन जब वो अपने इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उनका दिल फियर से इतना भर जाता है जैसे कि ये कोई कप हो एंड इसमें फियर भरा हो। अब स्टार्स भी डिम हो गए थे एंड वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस थी। और जब मैरिनर अपने सेलर्स के फेस देखता है तो वो एकदम वाइट होते हैं। फिर वो अपनी शिप से ड्यू ड्रॉप्स को भी गिरते हुए देखता है। फिर वो मून को देखते हैं जिसके ऊपर एक स्टार चमक रहा होता है एंड मून ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर हॉर्न हो, यानी कि सींग। एंड वो सेलर्स ऐसा मानते थे कि अगर ये हॉर्न मून किसी को दिख जाए तो ज़रूर कुछ बुरा होगा। तो अब वो सेलर्स अपने फेस को ट्विस्ट कर रहे थे जैसे उन्हें बहुत पेन हो रहा हो एंड वो अपनी आईज से उस मैरिनर को कर्स भी कर रहे थे। अब एक एक करके वो ऐसे ही नीचे गिर रहे थे, यानी कि मर रहे थे बिना कोई आवाज़ निकाले।
और ऐसे ही सारे 200 सेलर्स वहीं पर मर जाते हैं। अब उनकी डेड बॉडी से उनकी सोल्स निकल कर बाहर आ रही हैं एंड वो मैरिनर के पास से गुजर कर जा रही हैं एंड वो उसके पास से गुजरते हुए ऐसी साउंड निकाल रही थी। ऐसी साउंड तब आई थी जब उसने अपने क्रॉसबो से उस एल्बाट्रॉस को मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे सेलर्स तो मर गए लेकिन मैरिनर जिंदा कैसे है। तो याद कीजिए कि बाकी सेलर्स को तो डेथ ने जीता था लेकिन मैरिनर को लाइफ इन डेथ ने जीता था, जिसका मतलब है कि वो जीते जी तड़पेगा लेकिन मर नहीं पाएगा। तो ये था पार्ट 3। अब हम 4th पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एंशिएंट मैरिनर ये स्टोरी उस वेडिंग गेस्ट को सुना रहा है। तो ये स्टोरी सुनकर वेडिंग गेस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उसे एंशिएंट मैरिनर एक घोस्ट जैसे लगने लग जाता है। उसे उसकी आई से, डार्क स्किन से, स्किनी हैंड से डर लगने लग जाता है। उसे उसकी स्किन ऐसे लगने लग जाती है जैसे इस पे रिपल मार्क्स हों। फिर मैरिनर उसे कहता है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं घोस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ इन डेथ ने जीता था। मैं उस शिप पे अकेला ही जिंदा बचा था। मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी थी लेकिन किसी भी सेंट ने यानी कि गॉड ने मुझ पे तरस नहीं किया। आगे वो उस वेडिंग गेस्ट से कहता है कि मैं उस शिप पे बिल्कुल अकेला था और इसके अलावा सी में अगली क्रिएचर्स थे और जो डेड मैरिनर्स थे वो एटलीस्ट उन अगली क्रिएचर्स से ब्यूटीफुल तो थे। जब भी वो इधर उधर देखता है तो उसे सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखती हैं एंड उसकी शिप का डेक भी गलने लगा था। वो प्रेयर करने की भी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, जैसे कि किसी इवल फोर्स ने उसे रोक लिया हो। उसका हार्ट भी ड्राई हो जाता है एंड वो अपनी आईज ही क्लोज कर लेता है और फिर उसकी आई बॉल्स भी ऐसे बीट करने लग जाती हैं जैसे हम अपनी रिस्ट पे हाथ रखकर पल्स रेट चेक करते हैं और वो बीट करती है। तो ऐसे ही उसकी आई बॉल्स भी बीट कर रही थी। वो अपनी आईज को खोल भी नहीं पा रहा था, जैसे उन पे कोई बर्डन आ गया हो। एंड जो डेड मैरिनर्स थे उनकी आईज अभी भी ओपन थी एंड एंशिएंट मैरिनर को ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे ही देख रहे हों। उनकी डेड बॉडी से पसीना भी आ रहा होता है लेकिन फिर भी अभी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुई, ना ही उनमें से कोई स्मेल आ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि डेड सेलर्स की ओपन आईज उसे कर्स कर रही हैं। उनका ये कर्स ऑर्फन्स कर्स से भी ज़्यादा हॉरिबल है। वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई इनोसेंट ऑर्फन चाइल्ड किसी को कर्स करता है तो वो पर्सन चाहे हेवन में बैठा हो फिर भी एंजल उसे खींचकर हेल में ले आएंगे। तो ऐसे ऑर्फन्स कर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, लेकिन जो डेड मैन मैरिनर को कर्स कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा हॉरिबल लग रहा है। तो ऐसे मैरिनर 7 डेज एंड 7 नाइट्स उन्हें ही देखता रहता है लेकिन खुद नहीं मर पाता। तो ऐसे ही बस वो मून को मूव करते हुए देखता रहता है एंड स्टार्स को देखता रहता है। मूनलाइट को देखकर ऐसा लगता था कि वो हॉट सी को देखकर हंस रही है। जब मूनलाइट सी सरफेस पे स्प्रेड होती थी तो ऐसा लगता था कि वाइट फ्रॉस्ट स्प्रिंग सीजन में स्प्रेड हो रही है। लेकिन जितने एरिया पर उनके शिप की शैडो पड़ती थी ऐसे लगता था कि उतना एरिया जल रहा है। फिर एंशिएंट मैरिनर को कुछ वाटर स्नेक्स दिखते हैं एंड जिस ट्रैक से वो आ रहे हैं वो ट्रैक मूनलाइट में शाइन कर रहा है। जब ये स्नेक्स अपना सर उठाते हैं तो उन पे जो पानी पड़ता है वो वाइट फ्लैशेस जैसा लगता है। तो अब मैरिनर देखता है कि इन स्नेक्स की जो स्किन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। उनमें ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स हैं एंड जब वो मूव करते हैं तो अपने पीछे जो ट्रेल छोड़ देते हैं वो ऐसा लगता है जैसे गोल्डन फायर हो। मैरिनर उन्हें देखकर फैसिनेट हो जाता है एंड कहता है कि इनकी ब्यूटी को तो डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, ये इतने ब्यूटीफुल हैं। और वो अनकॉन्शियसली उन्हें ब्लेस भी करता है। वो ये भी सोचता है कि ज़रूर गॉड ने उस पर रहम किया है तभी उसे इतने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स देखने को मिले। तो अब उसका दिल थोड़ा खुश होता है एंड वो प्रे भी कर पाता है एंड जो डेड एल्बाट्रॉस उसके गले में बंधा होता है वो भी निकल जाता है एंड सी में बह जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि अब एंशिएंट मैरिनर को गॉड के क्रिएचर्स अच्छे लगने लगी हैं। वो उनकी प्रेज करने लगा है जिससे उसके मन को शांति मिलती है और यहीं से उसकी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके 5th पार्ट के साथ।